हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो है फ्रेड एंड जॉर्ज वीजली बंधुओं के बारे में। और वीजली बंधु जो थे वो बहुत ही शरारती क्यूट नेचर के थे और देखने में भी बिल्कुल एक जैसे लगते थे। उनको पहचानना ही मुश्किल हो जाता था। कई बार खुद मौली वीजली जो है वीजली बंधुओं को नहीं पहचान पाती थी। तो फ्रेड एंड जॉर्ज जो है एक्चुअली में उनका ये लास्ट ईयर था और उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो जॉक शॉप खोलेंगे। और जॉक शॉप के लिए लेकिन पैसों का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था। तो जब हैरी ने जो वो टूर्नामेंट जीता था गॉबलेट ऑफ फायर वाला, तो उस टूर्नामेंट की जो मनी थी वो उसने वीजली बंधुओं को दे दी और फिर उन्होंने जोक शॉप खोलने के लिए तैयारी कर ली थी। और दूसरी ओर हॉगवार्ट के अंदर अम्बरिज का आतंक छाया हुआ था। अम्बरिज ने कई चीज़ों पे बैन लगा दिया था, बिजली प्रोडक्ट्स पे बैन, हर चीज़ पे बैन। तो वो बैन ही बैन लगाई जा रही थी और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन सकती स्टूडेंट्स की। और हर तरीके की जो स्टूडेंटों की बनाई हुई संस्था थी उस पर उसने बैन लगा दिया था। जैसे कि हरमोइनी ने भी एक संस्था बनाई थी स्प्यू, तो उस पर भी बैन लगा दिया था। तो बहुत ही ज़्यादा अम्बरी ने सख्ती कर रखी थी और सबका जीना दुर्भर कर रखा था। और कोई प्रैक्टिकल स्टडी नहीं करवाई जाती थी, जादू नहीं सिखाया जाता था और वो बस थ्योरेटिकल स्टडी करवाने में लगे थे। तो इन सब चीज़ों से सारे ही हताहत थे और वीजली बंधुओं ने फैसला कर लिया था कि अब बहुत हो गया, अब बर्दाश्त से बाहर हो गया। तो उन्होंने एक युद्ध का ऐलान कर दिया। और जब हैरी ने भी अपनी एक डम्बलडोर आर्मी बनाई थी तो वो भी पकड़े गए थे और उसके कारण जो है और ज़्यादा सख्ती हो गई थी। तो एग्ज़ाम वाले दिन जो है उन्होंने फैसला किया कि वो जो जितने भी बिजली क्रैकर्स हैं और जो उनके बनाए हुए अजीबोगरीब पटाखे हैं, सुपर बम जैसे टंग बम था और ऐसी जो टॉफ़ियाँ उन्होंने पहले ही बांट दी स्टूडेंटों में सारी, जो उल्टी वाली फीवर वाली टॉफ़ियाँ थी और जितनी भी उठ पटांग की बनाए हुए अजीबोगरीब प्रोडक्ट थे उन्होंने पहले ही सारे सेल कर दिए थे। और एग्ज़ाम वाले दिन तो उन्होंने धमाके ही कर दिया, उन्होंने अपने सारे पटाखे छोड़ दिए और वो पटाखे जो है और इतना मतलब स्मेल वगैरह फैल गई पूरे हॉगवार्ट के अंदर। और वो कहते हैं कि 2 महीने तक वो जो है वहाँ से गंदगी हट नहीं पाई। जो बिजली बंधुओं ने पटाखे फोड़े वो पूरी 4-5 दिन तक वो पटाखे फटते रहे थे और कोई उन्हें रोक भी नहीं पाया था। और फिल्च का तो जीना आराम हो गया था। और ऊपर से ये सब तो था ही, लेकिन पीयूष भी कम नहीं है। तो पीयूष नाम का जो भूत था उसने अपना अलग से एक आतंक मचा रखा था। ऊपर गलियारे में जो भी जाता था वो उसको किसी ना किसी तरीके जो है डराता था, भगा देता वहाँ से। कभी वो दीवार फाड़ के निकल आता था, कभी कांच तोड़ के निकल आता था, तो कभी किसी के सिर पे कूद जाता था। खाने पीने के टाइम पे बीच में से निकल आता था खाने के। तो पीयूष ने तो ऐसा ज़बरदस्त आतंक मचा रखा था। और फिल्च जो है वो पीयूष से बहुत ज़्यादा नाराज़ था और फिल्च तो उसकी आवाज़ भी नहीं सुनना चाहता था। वो तो चाहता था कि इस तरीके वो पीप का गला दबा दे, पर एक्चुअली भूत का गला दबाया नहीं जा सकता। तो पीयूष भी कम नहीं था। एक तो बिजली बंधुओं ने जीना आराम कर ही दिया था और उसके बाद वो वहाँ से हॉगवार्ट छोड़ के चले गए, उड़ के झाड़ुओं पे बैठ गए अपने। और उन्होंने तो जॉक शॉप खोल ली बिजली प्रोडक्ट्स की। तो इधर जो है पीयूष ने अपना काम शुरू कर दिया। और फिर जब वो चले गए तो बच्चों ने भी उनको फॉलो करना शुरू कर दिया, उनके नक्शे कदमों पे चलना शुरू कर दिया। और हैरी, रॉन और हरमाइनी ने भी सोचा कि अब तो ये फ्रेड एंड जॉर्ज का नाम तो भैया इतिहास में दर्ज हो जाएगा ये हॉगवार्ट के, क्योंकि इन्होंने ऐसा काम कर दिया है कि ये बुलाया नहीं जा सकता। उसके बाद बच्चों में होड़ लगी कौन जो है वो फ्रेड एंड जॉर्ज की खाली जो पदवी है उसको लेगा, इस बात की होड़ लग गई। और लोगों ने क्या किया, गोबर बम फोड़ने शुरू कर दिए। और उसके बाद कईयों ने निफलर छोड़ दिए। अब वो निफलर जो थे उन्होंने अम्बरिज का जीना आराम कर दिया। अब वो अम्बरिज की को काट लेते थे, उसकी जो चेन वेन है, जो भी उसने इतना ज्वेलरी पहन रखी थी सारी अम्बरिज की, उसके पीछे पड़ गए निफलर। तो निफलरों ने ही जीना आराम कर दिया था। तो ऐसे बहुत सारे हादसे हुए। तो ओवरऑल जब ये एक युद्ध छिड़ गया था, एक्चुअली में एक वार थी, तो इसको फ्रेड एंड जॉर्ज वार का नाम दिया गया है। और उसके साथ जैसे ही फ्रेड एंड जॉर्ज वार जो है वो थोड़ी शांत हुई, जब फ्रेड एंड जॉर्ज चले गए तो उसके बाद फिर पीयूष के अटैक शुरू हो गए थे। और पीयूष के अटैक भी बहुत देर तक चलते रहे थे। तो ये एक बहुत ही मज़ेदार जो ऑर्डर ऑफ फिनिक्स जो बुक है उसके अंदर ये आता है। और इतना ज़्यादा मूवी में तो नहीं दिखाया गया है, बट ये बहुत ही इंजॉयबल सेशन था और आप ज़रूर इसको पढ़ें, आप डेफिनेटली इंजॉय करेंगे। और मेरा चैनल है एच का पेन विजार्ड,
जो है विजार्ड एंड विचेस की जो न्यूज़ हैं और सारा उनकी लाइफ स्टोरीज़ हैं जो हैरी पॉटर और फैंटास्टिक बीस्ट से संबंधित, उस चैनल पे मैं डालता हूँ। तो आप ज़रूर उस चैनल को देखें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सब्सक्राइब करें उस चैनल पे, बेल बटन दबा के। ओके ठीक है, टेक केयर, बाय।